कितने ऐसे मुसलमान हैं अंबर, आप मुस्लिम एरिया मोहल्ला में जाइएगा जो लुंगी के अंदर चट्टी नहीं पहनता है और खड़ा होता है। आप ऐसे ऐसे कितने पीर के पास जाइएगा, मैं बता देती हूँ आपको, मुझे कोई डर नहीं है। हमारा व्हाइट लुंगी, हाँ पूरा चाइनीज मौलाना टाइप से व्हाइट लुंगी और व्हाइट कलर का एक आधा कुर्ता पहनता है, बस मतलब नजरें झुक जाती हैं जब वो धूप में खड़ा होता है। तो अब आप मुझे बताएं कि ऐसे ऐसे, पहली बात कि कुरान ने पीर के बारे में कहा नहीं है, दूसरी बात कि कुरान ने मजार परस्ती के बारे में कहा नहीं है, चौथी बात कि कोई भी मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा, पर वो पीर हर रोज औरतों को आशीर्वाद देता है, उसके पैर पर औरतें गिरती हैं आशीर्वाद लेने के लिए। सोचिए ये कितना गुनाह कर रहे हैं दाढ़ी टोपी रख करके, और ये हमको कहते हैं कि तुम बहुत खराब। 2014 से हम आजादी का अमृत महोत्सव सच में मना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इससे पहले तो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के बारे में कोई बात ही नहीं करता था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों वीडियो में नाजिया इलाही खान और अंबर जैदी को सुनने वाले हैं हम। दोस्तों नाजिया इलाही का मुसलमानों के प्रति क्या नज़रिया है और उनके बारे में क्या सोचती हैं वो, चलिए देखते हैं वीडियो को। जब हम मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं तो या बहुत सारे जब सवाल उठते हैं तो या हमारे जैसे और भी लोग जो इस तरह के सवाल रखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लेबल कर दिया जाता है, और जब वो एक नैरेटिव आके ले जाने की कोशिश करते हैं तो उनको हैकल भी करते हैं, उनको लेबल करते हैं, बीजेपी आरएसएस का भी बोल देते हैं, या महिला होती है तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। इनफैक्ट अभी जो कल परसों डिबेट में हुआ जो कि जिसकी क्लिप भी वायरल हो रही है, तो जो इस तरह का सवाल रखे जा रहे, और अल्लाह और बंदे के बीच में तो कोई तीसरा है ही नहीं, तो ये लोग कौन हैं? देखिए कुरान भी कहता है कि जिस जमीन पर रहते हो उसकी सरहद से बेइंतहा मोहब्बत करो, ये तो कुरान कहता है। तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हिंदुस्तान से क्यों ना मोहब्बत करें। देखिए ये एक सदियों से रीति चली आ रही है अंबर के मुस्लिम लड़कियों को जानबूझ करके पढ़ने नहीं दिया जाता था, जानबूझ करके उनको घर में बिठाकर रखा जाता था। आज जितने भी हमारे दोस्त में, अभी हमारी बातचीत भी हो रही थी कि जितनी भी हमारे एक्वेंटेंस और सोशल में या फ्रेंड्स में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी भी यही शिकायत है। आप कह रही थी कि वो लोग सही से जवाब नहीं देते हैं। अभी आप मुझे बताइए कि अजमेर में बलात्कार हुआ था 1992 से लेकर के 2007 तक वो मैटर राजस्थान हाई कोर्ट में चला था और सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो इसका क्या जवाब होगा इन चटिंगबाज दाढ़ी टोपी वालों के पास? इनका तो कोई जवाब ही नहीं होगा। 4 शादियां दरगाह को बदनाम कर रहे हैं, अजमेर को नहीं, ये तो हुआ था। ये तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसे तो नहीं गया। इसका भी जवाब है, जवाब हर चीज का है। तो जब इन दाढ़ी टोपी वालों के पास कोई रिप्लाई नहीं होता है तब ये क्या करते हैं, ये कैरेक्टर एसेसिनेशन, फैब्रिकेट स्टोरी, मलाइन, डिफेम, मैनिपुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। और आप नोटिस कीजिएगा कि जब आप इनसे कोई बहुत सटीक सवाल कीजिएगा ना तो ये जवाब में अपनी आवाज ऊंची कर देते हैं। दूसरी एक चीज और भी बहुत नोट करने वाली बात है कि हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान लड़के अभी वोकल वॉइस में नहीं है, मुसलमान लड़कियां वोकल वॉइस में है। ऐसा कोई भी मुसलमान लड़का नहीं है जो खड़ा होकर के किसी डिबेट में या किसी भी जगह पर खड़ा होकर के बोलता है कि क्यों कोई भी फतवा या कोई भी मुल्ला मौलवी का खुतबा किसी मुसलमान बलात्कारी के अगेंस्ट में क्यों नहीं होता है, या 4 शादियों को बंद करने के लिए क्यों नहीं होता है, क्यों हिंदुओं से शादी ना करने की बात क्यों नहीं समझाता, ये वो नहीं बोलते हैं। लेकिन लड़कियों को हिजाब पहनाना है,
लड़कियों को अपने खाविंद को मिजाजी खुदा समझना है, ये सारी चीजों की तंबियां हम लोगों को मिलती हैं। और जब हम इस पर क्वेश्चन अराइज करते हैं तब इनको बुरा लगता है और तब फिर ये हम लोगों का कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं। औरतों पे ना काफी शरायत है, उनको नहाना पड़ता है, उनको वजू करना पड़ता है, उनको पाक होना पड़ता है, उनको सर ढकना पड़ता है। मैंने कहा सेम शरायत मर्दों पे, उनको भी नहाना पड़ेगा, उनको भी पाक होना पड़ेगा, उनको भी सर ढकना पड़ेगा। और कुरान कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, तो आप आए कहां से जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में? फटाक करके उसने कहा ये तो आरएसएस की दलाल है। मैंने कहा क्यों, आपने बिस्तर पर देखा था क्या? आपने देखा था अपनी नजरों से? तो चुप हो गया। ये पाखंडी, ये जाहिल जपट जो कभी जिंदगी में मदरसे से बाहर नहीं निकला है, ये हम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों को सिखाएगा। ये हम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां जो जिसने संविधान पढ़ा है, जिसने आर्टिकल्स पढ़े हैं, जिसने कुरान को सही से पढ़ा है, वो उसको बताएगा कि क्या होता है कुरान और क्या होता है हदीस। आज ही मुझे 2-4 मौलानाओं ने मैंने 72 हूर के बारे में डिबेट पे मैं बैठी थी, तो मुझे 2-4 मौलानाओं ने लिखा है कि कुरान को मुकम्मल किया है हदीस ने। अब आप मुझे ये बात बताइए कि सऊदी अरबिया में बैठा हुआ क्राउन प्रिंस और कुरान के 30 पारे में जो अल्लाह कह रहा है, मतलब हम वो नहीं माने। रमजान के लैलतुल कद्र में जो 30 पारा नाजिल हुआ है, हम वो नहीं मानेंगे। और ये चिटिंगबाज दाढ़ी टोपी वाला लोग जो बोलता है, हमको उसको मानना पड़ेगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जब ये हम लोगों पर हावी नहीं हो पाते हैं, तब ये इस तरीके की बातों को करके, लड़ाई झगड़ा करके ये मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी कहते हैं कि वो तो यहूदियों के एजेंट है। तो अभी बच्चे नहीं है। सोच लो, देखिए कुरान गवाह है इस चीज के लिए। इससे तो जो भी डिनाई करेगा उसको 2 तमाचा खींच के मार देना चाहिए, जो भी मौलवी मुल्ला डिनाई करेगा। कुरान कहता है, कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने नाम के आगे हाजी लगाया है, कहीं नहीं लिखा हुआ। पूरे हिंदुस्तान में और महज पाकिस्तान में देखिएगा, जो भी लुच्चा झुट्टा हज करके आता है, मारा हुआ सूद का पैसा से, इधर उधर का पैसा से, सबसे पहले हाजी बरकतुल्लाह, हाजी ये, हाजी वो। भैया प्रॉफिट मोहम्मद, उन्होंने अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया। तू कौन सा मुसलमान है जो तू अपने नाम के आगे इतना बड़ा बड़ा हाजी टैग लगा के घूम रहा है? तो आप यहाँ से इनके थॉट प्रोसेस को समझिए कि ये कुरान नहीं मानना चाहते हैं, क्योंकि कुरान में किसी भी तरीके की बदतमीजियां सिखाई नहीं गई हैं। ये जो 72 हूर को लेकर के जो अभी इतना तबसरा चल रहा है, इतनी जंग का अखाड़ा खुला हुआ है, इसमें तो कुरान में जिक्र ही नहीं है, ये तो हदीस में जिक्र है। हिंदुस्तान की धरती पर अलग अलग स्टेट में कुछ कुछ ऐसी मतलब क्या मैं बोलूंगी, बहुत ब्रेव और ब्रावो टाइप की और बवार्डो टाइप की औरतें आई हैं, जो आप बिकिनी बोलो, आप जो बोलो। अगर मुझे पर्सनली अंबर मैं भी बहुत अटैक सहती हूँ, बहुत गंदी गंदी बातें मैं सुनती हूँ। तो मुझे जब भी ये बिकिनी और नाच और गाने के बारे में कहा जाता है, तो भाई बॉडी मेरी है ना, ये मेरा जिस्म है ना। मैं बिकिनी पहनूं, मैं बुर्का पहनूं, मैं हिजाब पहनूं, मैं जो भी पहनूं, इससे आपको बोलने की क्या जरूरत है? आपकी दाढ़ियों से भी बहुत मुझे नफरत होती है, शेव कर लीजिए। और ये जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दाढ़ी टोपी, कितने ऐसे मुसलमान हैं अंबर, आप मुस्लिम एरिया मोहल्ला में जाइएगा, जो लुंगी के अंदर चट्टी नहीं पहनता है और खड़ा होता है। आप ऐसे कितने पीर के पास जाइएगा, मैं बता देती हूँ आपको, मुझे कोई डर नहीं है। हमारे पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक फुरफुरा शरीफ है, जिसके पीरजादा वहां पर बहुत सारे, एक चाइनीज मौलाना टाइप करके है, वो व्हाइट लुंगी, हाँ पूरा चाइनीज मौलाना टाइप से है, व्हाइट लुंगी और व्हाइट कलर का एक आधा कुर्ता पहनता है। बस मतलब नजरें झुक जाती हैं जब वो धूप में खड़ा होता है। तो अब आप मुझे बताएं कि ऐसे पहली बात कि कुरान में पीर के बारे में कहा नहीं है, दूसरी बात
कि कुरान ने मजार परस्ती के बारे में कहा नहीं है। चौथी बात कि कोई भी मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा, पर वो पीर हर रोज औरतों को आशीर्वाद देता है और उसके पैर पर औरतें गिरती हैं आशीर्वाद लेने के लिए। सोचिए कि कितना गुनाह कर रहे हैं दाढ़ी टोपी रख करके, और ये हमको कहते हैं कि तुम बहुत खराब हो। दोस्तों जैसा देखा कि वीडियो में नाज़िया इलाही का मुसलमान के प्रति क्या सोचना है और कैसे उन्होंने कुछ मौलानाओं की बैंड बजा दी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।